Hello dear students, how are you? I wish all of you will be healthy and safe. So students, in this video I am going to explain the session 2 of unit 2, that is ability to work independently. Okay, you know the meaning of independent? So working independently in the absence of any outside influence means आप वर्क कर रहे हैं लेकिन आप पर ऊपर से कोई भी प्रेशर नहीं है. ओके, एब्सेंस ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस यानी बाहर से आपके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है. यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर. ओके, सो इट कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल. किसी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. ऐसी बात है, जब हमारे पास हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, जब हम इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो अपना बेस्ट दे पाते हैं. ओके, सो बीइंग इंडिपेंडेंट टीचेस यू हाउ टू सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड. जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे सेल्फ रेगुलेट होना है, मीन्स अपने आप को कैसे हमें कंट्रोल करना है, एंड सेल्फ मोटिवेट मीन्स अपने आप को कैसे हम आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम ऐसी नई नई टेक्निक्स को अपने दिमाग में सोचते हैं कि कैसे हमको ये काम एकम्प्लिश करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है. So independent people are likely to be more confident on handling problems affecting their lives. तो independent people ज्यादा confident होते हैं. किस लिए? अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा. ओके, सो दे कैन इजी मेक डिसीजन. अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हैं, तो दे कैन टेक एनी डिसीजन एंड आर इमोशनली इंडिपेंडेंट, और इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होते हैं. ओके, सो दिस इज द benefit of working independent. What do you mean by independent person? An independent person is aware of his feelings and characters. अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी कैरेक्टर के बारे में वो पता होता है उसे कि वो क्या है, कैसा है. ऑब्जर्व्स एंड इवेल्युएट्स हिज बिहेवियर एंड करेक्ट्स हिज मिस्टेक. अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, इवेल्युएट करता है. ओके, एंड करेक्ट्स हिज मिस्टेक, और अपनी जहां गलती होगी, मिस्टेक्स होगी, उसको भी करेक्ट कर रहे. ओके, सी ही नोज व्हाट ही नीड्स टू डू. उसे पता होता है कि उसे क्या करना है. ओके, क्योंकि वहां पर कोई बॉस नहीं है, कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए कोई बताने वाला तो है नहीं उसे, तो उसी को सब कुछ करना होता है. ही नोज व्हाट ही नीड्स टू डू, पता है उसे कि उसे क्या करने की जरूरत है. ओके, ही टेक्स ओनरशिप ऑफ हिज मिस्टेक्स विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस. ओके, अब क्या है, बिना बहाना बनाए, ओके, वो अपनी मिस्टेक्स की जिम्मेदारी खुद लेगा, बिकॉज ही इज इंडिपेंडेंट. अगर इंडिपेंडेंट है तो जो भी मिस्टेक्स करेगा उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी. वो दूसरों पे अपनी गलतियों को नहीं थोपेगा कि ये काम इसकी वजह से गलत हुआ. ओके, ही वर्क्स टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी. अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, बेस्ट करता है. ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली? बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. मेक्स द पर्सन सेल्फ रिलायंट, मीन्स पर्सन को सेल्फ रिलायंट बनाता है, एश्योर्ड बनाता है. वो कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ, मैं इस काम को पूरी तरह से कर पाऊंगा, कर लूंगा. ओके, मेक्स द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट, मेक डिसीजन मेकिंग एन इजी टास्क, डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है. ब्रिंक आउट द बेस्ट इन अ पर्सन, एक पर्सन के अंदर से बेस्ट निकालता है. ओके, जब हम किसी ग्रुप में वर्क करते हैं तो ये पता नहीं चलता कि कभी किसी का एफर्ट है, किसी दूसरे का एफर्ट है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन का बेस्ट नहीं निकल पाता. तो एक पर्टिकुलर पर्सन का बेस्ट कब निकलता है? जब वो अकेले वर्क करता है, इंडिपेंडेंट होकर वर्क करता है. इंक्रीजेस सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ एस्टीम, जब किसी टास्क को कंप्लीट करता है तो उसकी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी नजरों में अपने लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाता है. एंड मेक्स द पर्सन अकाउंटेबल, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं. ओके, सो व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क इंडिपेंडेंटली? सो टू वर्क इंडिपेंडेंटली यू नीड सेल्फ मोटिवेशन. ऐसा पर्सन होना चाहिए वो सेल्फ मोटिवेट कर सके. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए. ओके, तो वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखे. एक मैनेजमेंट स्किल उसके अंदर अच्छा होना चाहिए. मल्टीटास्किंग एबिलिटी, एक ही पर्सन के अंदर मल्टीटास्किंग एबिलिटी होनी चाहिए, वो कई काम करे. ओके, डिसिप्लिन, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी स्ट्रॉन्ग, कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड रिसोर्सफुल, और उसके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए. ओके, अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वर्क क्या करेगा? So these are the skills required to work independently. And next one is how to become self-reliant. Self-reliant means self-assured. कैसे किसी भी पर्सन को ऐसा कैसे बने कि हाँ, वो कॉन्फिडेंट हो जाए, एश्योर्ड हो जाए कि मुझे ये काम कंप्लीट मैं कर लूंगा. ओके, सो टू कीज बिकम टू सेल्फ रिलायंट आर
अगर किसी को सेल्फ रिलायंट बनना है तो उसके पास ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स पता होना, किसी के बारे में जानकारी होना। एंड सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में, कि अपने बारे में आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। ओके, so it means being aware of your personality, including your strengths, weaknesses, thoughts, beliefs, emotions and motivations। पता होना चाहिए किसी को अपने बारे में कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, थॉट्स क्या, क्या सोचता है, क्या उसके बिलीफ्स हैं, इमोशंस क्या है उसके, एंड किस तरह से वो सेल्फ मोटिवेट हो सकता है। So it allows you to understand other people, how they observe you, your attitude and your response। आपकी समझ होनी चाहिए उसके अंदर कि लोग, वो ये पहचान सके कि लोग कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके एटीट्यूड को कैसे जानते हैं और उसको किस तरह से रेस्पॉन्स करते हैं। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सेल्फ अवेयरनेस बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस योर आवर पर्सनल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस क्योंकि इसी से आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं, करेक्शन करते हैं कि ये सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको हमें दूर करना चाहिए। ओके, सो इट इज एन एसेंशियल फैक्टर अचीविंग सक्सेस इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट। So next, how many types of self-awareness? There are two types of self-awareness: external and internal. So external self-awareness, अब देखो, अगर हमें किसी बाहर से रेस्पॉन्स मिल रहा है हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। एंड इंटरनल, हम खुद ब खुद उस चीज को जान पा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। So what is external self awareness? This type of self awareness requires understanding how other observes। ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिससे आप ये जान सके कि सामने वाला हमारे बारे में क्या ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस ऑफन सिचुएशन व्हेन पीपल आर द सेंटर ऑफ अटेंशन। ये सिचुएशन कब बनती है? जब पीपल आर द सेंटर ऑफ अटेंशन मीन्स आप किसी क्लास को समझा रहे हो, आप किसी ग्रुप को समझा रहे हैं, या किसी पब्लिकली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, तो आप जान पाएंगे कि जैसे कि हम अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करें। ओके, सो फॉर एग्जांपल गिविंग ए प्रेजेंटेशन और टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो वहां से आपको पता चलता है कि लोग आपके बारे में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, so next type of self-awareness, that is internal. This type of self-awareness presents how we see our values, passion, ambition, thoughts, feelings, behaviors, strengths, weaknesses and their impact on others। यहाँ आप खुद अपने बारे में जान पा रहे हैं कि आपकी वैल्यूज क्या है, क्या आपका पैशन है, एम्बिशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फीलिंग नर्वस व्हेन यू रियलाइज दैट योर टीचर हैज कॉट यू लाइंग। कभी कभी आपके टीचर ने, यहाँ पर ये एक एग्जांपल से भी बताया गया, अगर कोई टीचर आपको झूठ बोलते हुए पकड़ लेता है तो आपको कैसा रियलाइज होता है? नर्वस होते हैं। ओके, तो यानी आप खुद अपने आप उसको रियलाइज कर रहे हैं कि यार मैंने गलती की है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। So next key factor is self motivation. So what is self motivation? It drives a person to attempt and accomplish task। सेल्फ मोटिवेशन क्या करता है? किसी भी पर्सन को ड्राइव करता है, उसको प्रेशराइज करता है कि टास्क को कंप्लीट करो खुद ब खुद। बाहर से कोई इन्फ्लुएंस फैक्टर नहीं है कि जो मोटिवेट करे उस काम को करने के लिए। आपको अंदर से ही फीलिंग्स होगी कि उस काम को कंप्लीट किया जाए। ओके, so it occurs when a person independently uses one or more strategies to keep himself on track towards achieving a goal। ये कब होगा? जब पर्सन इंडिपेंडेंटली एक या एक से ज्यादा स्ट्रेटजी बनाएगा, अपने आप को माइंड में रखकर, और देखेगा कि उस गोल को कैसे अचीव किया जाए। ओके, मतलब इस तरह से आपको इसमें यही है कि अगर किसी भी टास्क को कंप्लीट करना है तो आपको खुद सोचना है ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको मोटिवेट कर रही हैं। ओके, so self-motivated people tend to be more organized, have excellent time management skill and more confidence। जो self-motivated people होते हैं, more organized होते हैं, उनका जो मैनेजमेंट स्किल होता है गजब का होता है, एंड मोर और ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। Okay? So how many types of self-motivation? There are two types of self-motivation: intrinsic and extrinsic। Okay, intrinsic refers the behavior of a person that is driven by his native desire to do something of his own sake and personal reward। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपकी खुद की इच्छा है उस काम को करने की, आप खुद उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन आपको खुद लगता है नहीं मुझे इसमें खुद आगे बढ़ना है, उसमें मुझे खुद रिवार्ड, अपने लिए खुद रिवार्ड देना। बाहर से कोई आपको रिवार्ड या पैसे इनाम ये कुछ नहीं दे रहा, आपको अपने अंदर से लिख रहा है कि मुझे अपने लिए करना है, आगे बढ़ना है। ओके,
जैसे फॉर एग्जांपल यू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट बिकॉज यू फाइंड इट एंजॉयबल। किसी भी स्पोर्ट में जो आपको पसंद होता है तो आप खुद ब खुद उसमें खुद ब खुद उसे खेलते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके, सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स ऐसी कुछ ऐसी चीजें जो आपको बाहर से मिलने वाली ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेट करें। ओके, इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन दैट इज ड्रिवन बाय डिजायर टू अटेन सम शॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड। यहाँ पे कुछ पाने के लिए आपको जो है मोटिवेट करना, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मनी है, पावर है, ओके, गुड ग्रेड्स हैं, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना, पावर के लिए पढ़ना, पैसे के लिए कुछ कोई टास्क कंप्लीट करना। ओके, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट टू विन अ रिवॉर्ड, यहाँ पर क्या था? यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट बिकॉज यू फाइंड इट एंजॉयबल, आपको वो अच्छा लगता है। ओके, खुद ब खुद आपको फील होता है कि मुझे इसमें अच्छा करना है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बट हियर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट टू विन अ रिवॉर्ड, आपको कुछ जीतना है, इसके लिए आप जो है इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज सेल्फ रेगुलेशन। सो रेगुलेशन मीन्स अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैनेज योर रिएक्शन टू थिंग्स हैपनिंग अराउंड। आपके चारों तरफ जो चीज हो रही है उसको समझना और अपने आप को रेगुलेट करना कि कैसे अपने आप को कंट्रोल में करना है। okay? So developing this ability requires self-awareness, emotional intelligence, efficient filtering of sensory stimulation, coping effectively with stress, relating well to others, and supporting focus. तो टू डेवलप दिस एबिलिटी आपको क्या करना चाहिए? सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कैसी कंडीशन में किस तरह का आपको डिसीजन लेना है, एफिशिएंट फिल्टरिंग ऑफ सेंसरी सिमुलेशन, कोपिंग इफेक्टिवली विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से किस तरह से हमें सामना करना है। ओके, रिलेटिंग वेल टू अदर्स, सब दूसरे उनसे अच्छा हमें बिहेव करना, रेट करना, एंड सपोर्टिंग फोकस। Okay, so this is the session 2 of unit 1. So this is the next unit 3. In the unit 3, as you know, the topic is basic ICT skill. So in this unit, you have to cover word processing, spreadsheet, data, digital presentation means PowerPoint. So ये पूरा जो unit है वो हम पार्ट बी में पूरा कवर करने वाले हैं. That's why I have not cover this unit this time. So now we are not covering it. We will cover this unit part B in detail. So leave it for this time. Okay, students. So now your unit 2 of part A is totally completed. Thank you, students. Have a nice day. Be healthy. Be safe.